कॉल आई है असी हैदरी हैं। मैं कहना ना ना हैदरी आंदा जो सामने हुजूर दा दुश्मन आवे और आख्या ओए जान दो तैब वालियो मदीने वालियो मैं मरहबा खैबर चावे ते मौला कायनात ने नहीं फरमाया असी सूफी लोग होंदे हां। मौला कायनात तो बड़ा सूफी भी कोई नहीं, पर ए नहीं फरमाया कोई असी सूफी लोग होंदे हां। फरमाया अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया जे तू मरहबे ना ते मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा झाड़ियों दा शहर। हां ए गल है सूफी हो होंदा जड़ा मुसलमानों की इसलाह करे और काफरों की अखां च अखां पा के रखे। हाँ ए सूफी होंदा। लोग सूफियत का माना होर ले लिया, मशाइख दा और वलीउल्लाह दा माना होर ले लिया, फिर जनाब साधु बन के बैठ जाए वली होंदा। मैं कहना ना ना हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी मैनू ऐसा सब दाता नहीं मेरी तो कोई बड़ा बड़े सहीर च पीर है ते दाता साहब के सामने वो हवा चुटिया ते दाता साहब ने सिर झुका लिया अपनी खिड़ावा उड़ा के फटाक फटाक करके थले लाया चांदे की फरमाया दीन अकबरी खत्म कर हुजूर दा दीन लेके आ। बस इतनी बात है वली होंदे और ये लोग समझते हैं कि असि वजारत उज़्मा वास्ते किसी वजारत वास्ते किसी मुशावरत वास्ते दे रहे हैं। बाबा जी सानू दस के गए जो बेड़ा आया तो असी सारा कुछ छड़ के मसीती झाड़ू देंगे, साडा ये काम नहीं। असी सिर्फ चाहते हैं कि दस तो हुजूर दा दीन आ जाए। और जदों जनरल महबत खान ने जहांगीर नूं दरिया जेल में गिरफ्तार कर लिया और क्या मुजद्दिद पाक नूं कि आओ तख्त ते बैठो ते फरमाया ना 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 बर मिंबर ना तवा गुफ्त बरदार तवा गुफ्त। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाले मुहम्मदस्त फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम तकरीबन उर्स का वक्त तो गुजर चुका है और उसकी बड़ी वजह मेरा ताखीर से पहुंचना था। किबला पीर सैयद देरुल हसन शाह साहब और किबला सरपरस्त आला काजी मोहम्मद महमूद अहमद जनाब मतानुल्लाह बतूल हयातिही आप भी बड़े वक्त से पहुंच गए, लेकिन हमारे इमाम ने कहा काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। और ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका ना करे। बस मैंने आपसे चंद बातें करनी है और आपने बड़े होश से बैठना है। मैं समझता हूँ बड़ी तकलीफ हुई आपको, बड़ी देर आप इंतजार करते रहे, बड़ी देर जनाब आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माजरत भी। लेकिन मैं सिर्फ इतनी हुजूर की मोहब्बत की बातें दो चार आपसे करके गुजर जाना है। और आज पीर सैयद किफायतुल्लाह शाह साहब का उर्स है और इकबाल कहता है मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है और खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंजिल रहरवां दूर भी दुश्वार भी है और इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है, बढ़ के खैबर से है ये मार्का दीन व वतन, इस जमाने में कोई हैदर करार भी है। अल्लामा इकबाल कहना भाई आस्थाने से चले जाओ, मौलवियों को चले जाओ, पीरा को चले जाओ, सियासतदानों को चले जाओ, हर जगह माल दी गल हो रही, माल दी। आसाने से टुर जाओ, पीर साहब कहते हैं भाई सुनिया V8 नवी आई वो कितने दी हो गई तो किवें लैनी ते जनाब किस तरह करना। कहना मौलवी साहब को चले जाओ तो मौलवी साहब भी कह रहे हैं जनाब फलां जगह ते प्लाट बड़े जनाब सस्ते बिक रहे हैं, फलां सोसाइटी बड़ी उत्ते जा रही थी, फलां जनाब इंज हो रहा। कह रहा जनाब सियासतदानों को चले जाओ तो वो कह रहे हैं कौम लुट के खाना किस तरह, दाएं चले जाओ बाएं चले जाओ जनाब की करना। कोई कहता वजारत मिल जाए सुबाई, कोई कहता जनाब मुशावरत मिल जाए, कोई कहता वजीर बन जावा, कोई कहता बशीर बन जावा, कोई कहता MPA बन जावा, कोई कहता MNA बन जावा। इकबाल कहता मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है और खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है। इकबाल कहता इस जमाने जो फकीर कोई नहीं और सारे टुर गए। इकबाल केड़े फकीर? कहता हजरत मियां मीर अलैहि रहमा शाहजहान बादशाह मुगलिया दौर का बहुत बड़ा बादशाह है शाहजहान। तो सुन रखा होना तारीख तो शाहजहान जड़ा ना इन्हें हजरत मियां मीर अलैहि रहमान नूं कहा जनाब मियां साहब मैं तुहानूं मिलना, आपने फरमाया फकीर बादशाहां नूं नहीं मिलता और फकीर जड़ा हुंदा वो बादशाहां नूं ते जड़ा बादशाहां दे सिर ते जनाब मसनद उत्ते उन्हां दे जनाब दरवाजे उत्ते उन्हां दी चौखट उत्ते जाके सिर डावे वो फकीर भी नहीं होंदा। नहीं समझ आई तुहानूं? बादशाह फकीर जनाब फकीर बादशाहां नूं ओ तां मुहम्मद अरबी दे गुलामां नूं मिलदे।
हाँ फकीर का की काम बादशाह, बल्कि बादशाह का काम है फकीर के बूहे ते आके सिर डा दे। हाँ हजरत मियां मीर अलैहिर्रहमान क्या शाहजहान ने कि मैं तुहानू मिलना, ये नहीं कि इतने पर्चियां लिख लिख के भेजे जा रही हैं कि जनाब फलां साहबजादा हूँ, आपसे टिकट चाहिए, वजारत चाहिए और मैं आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। इकबाल कहना वो तो थे आबा तुम्हारे, बताओ तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, है जी। और जनाब मैं औलिया की गल करने लगा। हजरत मियां मीर अलैहिर्रहमान ने क्या कि मैं मिलना तुहानू, फरमाया फकीर ते घर के दो दरवाजे, तू मशरक की तरफ आएगा मैं मगरब की तरफ चला जाएगा, तू सामने दरवाजे तो आएगा मैं पिछले दरवाजे तो बाहर निकल जाऊंगा। शाहजहान ने एक दिन अपने सिपाही भेज देते, जरा गौर ना गल सुनिए, एक सिपाही भेज देते, वो सिपाही पिछले दरवाजे से आके बंद करके खड़े हो गए और जनाब सामने वो खुद आ गया। हजरत मियां मीर अलैहिर्रहमान अपने घर मौजूद सन, आपने जो देखा ना सामने शाहजहान आ रहा और जब मैनू मिलने वास्ते आ रहा, आपने अपना एक फकीर जनाब दरवेश उसको दरवाजे से खड़े करके आप उतरी मंजिल से चढ़ गए। जब उतरी मंजिल से चढ़ गए तो उन्होंने दरवेश को मना कर दिता भाई अंदर नहीं आने देना बादशाह नू। ते जनाब वो भी पढ़े लिखे बादशाह सन, यहो जिहा जाहिल थोड़ी सन जिन्होंने खातमुन नबीयीन भी पढ़ना नहीं आता। यहो जिहा जाहिल थोड़ी सन, वो पढ़े लिखे सी। उन्हें क्या दरे दरवेश दरबान अबायत, उन्हें मिसरा कस दिता। उन्हें क्या दरवेश दर ते दरबान नहीं होंदा, दरे दरवेश दरबान अबायत। हजरत मियां मीर अलैहिर्रहमान उत्ते खड़े सन, फरमाया बबायत ताकि सगे दुनिया ना आयत, फरमाया होना चाहिए दरवेश दे दर ते भी दरबान, इस वास्ते के ताकि दुनिया का कोई कुत्ता अंदर ना वड़ावे। एक मिनट भाई एक मिनट, तुसी थक गए हो तो असीं तुहाडे नाल ज्यादा थके होए, तुसी एक दिन थक गए हो तो असीं 365 इसे काम नूं लगे होए। जे तुसी थक गए हो तो मैं तकरीर खत्म करके जा रहा, लेकिन जे सुननी तो फिर इंज करके जरा जोश नाल पै गदाई में भी थे वो अल्लाह वाले गुजूर इतने, है जी गदाई में भी थे वो अल्लाह वाले गुजूर इतने। बस ए जनाब जिसनों देखो है जी असी भी हुसैनियां, असी भी वलियां ते मनन वाले। मैं कहा तेनू पता है वली कहंदे किनूं, वली दा माना ही अल्लाह दा दोस्त। और एक जनाब शायर कहंदा जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता। भाई ऐथे पाड़े हुए चौधरी साहब फलां कर देंगे, ए मलक साहब, ए खान साहब, ए जनाब फलां, ए जनाब सदर वजीर आजम, ए जनाब डाला पुलिस दा, ते रेंजर ते फलां ते फलां फलां। कहते जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता। जब कहते हो उसवे शब्बीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता। बस इतनी बात है। असां जड़े फकीर वेखें, असां जड़े फकीर वेखें ते जिन्हां फकीरां दे असीं मनन वाले हैं जी। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरहंदी नब्बर अल्लाह मरकदहू जी, केड़ा जी शेर सुना, एक गल सुना के फिर शेर सुनांदा। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी नब्बर अल्लाह मरकदहू जहांगीर दे नाल फटा हो गया, और फटा किस तरीके नाल होया, और जनाब दीने अकबरी ले आया और हजरत मुजद्दिद अल फिसानी दा फटा हो गया। उन्हें क्या यार छड़ पाकी ए जरा मुजद्दिद पाक दा सिर तां अपने अगे झुकवा, तू कहना मैं सारे नूं सजदे करावांगा, ए बाबे दा भी सजदा करा। बाबे इहो जिहे हुंदे ने, हां नजराने दे डब्बे रख के बाबे नहीं होंदे, तवीज देने वाले जनाब उसके उत्ते कारोबार करने वाले, फिर जनाब बह जाना उत्थे मुजावरी कर देना, वो बाबे नहीं होंदे। मैं वलियां दे उस ते आया ताकि गल वलियां दी करी जावां। बाबा कौन होंदा मैनू दसो, हुसैन नाल वड्डा कोई बाबा है? हुसैन नाल वड्डा कोई बाबा है? ते हुसैन दे वाले दे गिरामी अली नाल वड्डा कोई बाबा, अली नाल वड्डा कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई पीर, कोई शेख, कोई मुत्तकी, कोई शह होवे अली नाल वड्डा, हैं जी। और जनाब आखे असी मौलाई हाँ, असी हैदरी हाँ। मैं कहना ना ना हैदरी होंदा जदों सामने हुजूर दा दुश्मन आवे और आखे ओए जान दो तैब वालियो मदीने वालियो मैं मरहबा खैबर च आवे, ते मौला कायनात ने नहीं फरमाया असी सूफी लोग होंदे हां। मौला कायनात तो बड़ा सूफी भी कोई नहीं, पर ए नहीं फरमाया कोई असी सूफी लोग होंदे हां। फरमाया अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया जे तू मरहबे ना ते मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियों दा शेर। हाँ ए गल है, सूफी होंदा
जड़ा मुसलमानों की इसलाह करे और काफरां दी अखां च अखां पा के रखे। हाँ ए सूफी होंदा। लोग सूफियत का माना होर लै लिया, मशाइख दा और वलीउल्लाह दा माना होर लै लिया कि जड़ा जनाब है साधु बन के बह जाए वली होंदा। मैं कहा ना ना ना, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरहंदी मैनू ए दसो दाता जी मेरी तो कोई बड़ा बड़े सगीर च पीर है ते दाता साहब के सामने हवा च उड्या ते दाता साहब ने सिर झुका लिया, अपन खिड़ावा उड़ा के पटाक पटाक करके थले लाया उन्हें। एंडी ना राय जोगी। हाँ वली वो होंदा जड़ा जदों बातिल की गल आ जाए फिर सारियां कुवतां ला देवे। हाँ ये नहीं कि सिर झुका के बैठा रहे। हज़रत मुजद्दिद अल फिसानी उन्हें क्या बाबा छाड़े गल नूं एनू सजदा करा के विखा। उन्हें कहा अच्छा, उन्हें कहा बाबा सिर नहीं झुकांदा। उन्हें कहा 60 पहलवान बुलाओ। 60 पहलवान आ गए दिल्ली के दाएं बाएं शहर चो, सरहंद के शहर चो सारे आ गए, जहांगीर के दरबार च आ गए। उन्हें क्या बाबे दी जुल्फां नाल लटको, इनू झुकाओ थले करके। ते जनाब हजरत मुजद्दिद पाक दी जुल्फां नाल 60 पहलवान लटकते रहे और इकबाल कहता गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हाँ गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी हरार। और लोग कहते हैं कि जनाब वलियों को जाके मिलता की है, वलियों को जाके मैं कहा जो लैन जावे वही मिलता, जो तेन चाहिए हो वो मिल सकता। हाँ कहते वलियों को मिलता की है, मैं कहा जो तेन चाहिए हो वो मिल सकता। अल्लामा इकबाल तो पता पढ़ लिया मैंने उलूम में शर्को गर्ब, रूह में बाकी अब तक दर्दो कर। इकबाल जदीद भी पढ़िया कदीम भी पढ़िया। इकबाल के जमाने का एक फरंगी मजजूब होया नतशे उसके उत्ते कलबी वारदात हुई। उन्हें जनाब बड़े जनाब बुझादे शुजादे किए, जो कलबी वारदात हुई तो ला तक पहुंचा और मर गया, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकिया। उन्हें हर शय का इनकार कर, उन्हें कहा कोई शय नहीं, ला हर शय का इनकार करके दुनिया तो चला गया। इकबाल ने उसका बड़ा कलक सी कि बंदा कम दसी अल्लाह तक क्यों नहीं पहुंचा। इकबाल कहता काश बूदे दर जमाने अहमदे तार रसीद बर सुरूदे सरमदे। इकबाल कहता काश वो फरंगी मजजूब नतशे वो हजरत मुजद्दिद पाक के जमाने च होंदा, आपने उसका हाथ पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। इकबाल कहना उस वक्त तक जदों तक इकबाल मुजद्दिद पाक दे कोल नहीं गया। ऐ है वलियां को जान दी शान, भावें सारा इल्म पढ़िया हुए, जदीद ते कदीम पढ़िया हुए। इकबाल ने क्या कि काश बूदे दर जमाने अहमदे तार रसीद बर सुरूदे सरमदे। कहता काश कि मुजद्दिद पाक दे जमाने च होंदा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। लेकिन फिर इकबाल अपने पुत्र नूं लेके सरहंद शरीफ हजरत मुजद्दिद पाक दे मज़ार ते हाजिर होया। जदों हाजिर होया ना तो कहने लगा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में है पोशीदा वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी हरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने जिसको पर वक्त किया खबरदार। अल्लामा इकबाल जब हजरत मुजद्दिद पाक की कब्र ते हाजिर होया ना ते बाहर निकल के पता की कहने लगा, कहता होता अगर वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकामे किबरिया क्या है। कहता मैं मुजद्दिद पाक को आया, मुजद्दिद पाक ने मैनू तौहीद और रिसालत दे वो असरार और रमूज देते हैं, जो मजजूबे फरंगी मेरे को इस टाइम सामने खड़ा होंदा तो मैं उनका हाथ पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। ऐ है वलियों को जान दी शान। और जनाब हजरत मुजद्दिद अल फिसानी मैं तो वलियां दी तां गल्लां सुनाईयां कि जनाब औलिया होंदे कौन। हजरत मुजद्दिद पाक उन्हें क्या बाबा सिर नहीं झुकांदा। उन्हें क्या एक तरीका है, उन्हें क्या की, उन्हें क्या छोटी जी खिड़की बनाओ, सामने कुर्सी ते तू बह जा, सामने कुर्सी ते तू बह जा जहांगीर नूं क्या ते बाबा जी नूं जदों विचों गुजारांगे जनाब ते बाबा जी दा सिर तां झुकेगा ना ते पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। हाँ पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। और बेयादे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, है जी। ऐवे तो नहीं ना अल्लामा इकबाल ने क्या कि जनाब ये जड़े ना औलिया इन्हों को अल्लाह ताला ने, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया, मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया की फरमाया जदों वली चलदा तो मैं उसकी अख बन जाना, जनाब लत बन जाना। जदों वली वेखदा मैं उसकी अख बन जाना। जदों वली बोलदा मैं उसकी जबान बन जाना। जदों वली सोचदा मैं उसका जहन बन जाता। फिर पीछे गल केड़ी रह जाती। लेकिन उस मकाम ते जान वास्ते खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्क बने तब काम चले, इन खस्ता दिलों के उनसर पर तामीर न कर बुनियाद न रख। हाँ हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने जब सामने खिड़की दे लैके आए ना तो हजरत मुजद्दिद पाक ने सामने देखा कि जहांगीर कुर्सी उत्ते बैठा होया ते आप तो जान गए कि सिर झुकाना चाहिए। आप जदों खिड़की के सामने आए ना आपने पहले एंज करके लत्तां विच दाखिल करनियां, एंज करके सामने लत्तां जदों दे मुंह ते पईयां ना उन्हें कहा बाबा बाज नहीं आ सकता। बाबा जी नूं सामने बिठा लिया। कहा बाबा जी दसो चाहते की हो। फरमाया दीन अकबरी खत्म कर, हुजूर दा दीन लैके आ, बस इतनी बात है। वली होंदे और ये लोग समझते हैं कि असी वजारत उज़मा वास्ते किसी वजारत वास्ते किसी मुशावरत वास्ते दे रहे हैं। बाबा जी सानू दस के कहन जो वेड़ा आया तो असी सारा कुछ छड़ के मसीती झाड़ू देंगे, साडा ये काम नहीं। असी सिर्फ चाहते हैं कि दस तो हुजूर दा दीन आ जाए।
और जदों जनरल महाबत खान ने जहांगीर नूं दरिया जेलम उत्ते गिरफ्तार कर लिया और क्या मुजद्दिद पाक नूं कि आओ तख्त उत्ते बैठो, ते फरमाया ना 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 बर मिंबर ना तवा गुफ्त बरदार तवा गुफ्त, फरमाया बिठा इनू ही असीं चाहते हैं हुजूर दा दीन आ जाए। बस साडी लड़ाई इन्हां नाल इतनी कि हुजूर दे दीन दी गल करो, हुजूर दी मोहब्बत दी गल करो और जनाब हुजूर दी इश्क दी गल करो। बाकी जनाब जड़े मौके ते नस गए नहीं समझे, कहंदे जी साडा मुकाबला मौलवियां दे नाल है और जनाब सियासत है। जे मैं कहा तुहाडा साडा मुकाबला ही नहीं, साडा तो निक्का जिहा बाल भी पकड़ा गया, DSP ने तो हाथ पकड़ा होया कि नारा लाई जाए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, कल ही गिरफ्तारी हो गई, शैलिंग हो गई जनाब उत्थे धरने में। और छोटा जिहा बच्चा पकड़ लिया 12 साल का, DSP नूं SHO पकड़ा के गया जनाब इन्हू पकड़ो, मैं हुणे दूसरे बाकी पकड़ के लिया रहा। वो बार बार नारा जो है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, एक हाथ होंदा DSP के हाथ, एक हाथ ना नारा ला रहा। DSP ने कहा अगर आप तुमने नारा लगाया तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लगाऊंगा। उन्हें मुंह अगे बढ़ा के क्या ताजदार खत्म नबूवत, बस उन्होंने तो साढ़े ना की जोड़, जिन्होंने दे बड़े कहते सन जनाब हमारी रेड लाइन है, और जनाब अगले पट के रख दी रेड लाइन। और जनाब बाकी सन और कहते हैं जनाब हम ये करेंगे हम वो करेंगे, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोंदे हैं बाहर आ रहे हैं। मैं कहा साडा तुहाडा मुकाबला नहीं, साडा मुकाबला इसराइल दे नाल है, साडा मुकाबला कुफर दे नाल है। झले समझते हैं जनाब इंतजामिया समझदी साडा उन्हां दा मुकाबला, यार साडा की मुकाबला हो सकता तुहाडे नाल? असी तो तुहानू अपना जनाब वतन हमबासी समझते हैं, साडा मुकाबला अमरीका दे नाल है, साडा मुकाबला इसराइल दे नाल है। शर्ते ओ जनाब गल फिर दाएं बाएं निकल जानी, वरना ओ गल है ना जी कि जे मेरे नाल देना होन तां बुजुर्ग दौर से फिर सही है इंशाअल्लाह। बस इतनी बात है कि हुजूर नाल प्यार करना, कायनात जिसनों भी जिथे कोई मकाम मिलया और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी वजह नाल मिलया। और क़यामत तक और दुनिया में जिथों भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा अगे हुजूर दी जात खड़ी, जिथों भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा अगे हुजूर दी जात खड़ी। बस हुजूर नाल प्यार करना ते अन्ने वाह करना, हुजूर नाल प्यार करना अन्ने वाह कर। अन्ने वाह किनू कहंदे ने भाई, अन्ने वाह किनू कहंदे ने? हाँ पहला सोचे समझे करना, जिवें अमीरुल मुजाहिदीन ने कीता। बस इतनी बात हुजूर नाल प्यार करना और अन्ने वाह करना। इस तरह अन्ने वाह करना कि सामने सका चाचा बैठा, पीछे भतीजा खड़िया और वह बिन मसूद सुलह हुदैबिया दे मौके ते और हुजूर दी गुस्ताखी दी नियत ना नहीं, सिर्फ खुशामद दी नियत नाल एन हुजूर दी मुबारक दाढ़ी वाला एन करके हाथ कीता। दूसरी बारी जब हाथ कीता ते पीछे भतीजा खड़िया और उर्वा बिन मसूद अजे मुसलमान नहीं हुए, मुगीरा बिन शोबा मुसलमान हो गए और जनाब एन तलवार लेके हुजूर दे पीछे खड़े। और जनाब एन जब उर्वा बिन मसूद ने दूसरी बारी हुजूर दी दाढ़ी वाला हाथ कीता ते सच्चे भतीजे ने चाचे दे हाथ ते तलवार दा दस्ता मारिया कि आखिर यादा कान लहजत रसूलुल्लाह वल्लाह तसला इलैक। और क्या चाचे भावे तू चाचा हुजूर दी दाढ़ी वाल दोबारा हाथ ना करें, जे हुण अगे आया तो बड़े होया वापस जाएगा, सलामत नहीं जाएगा। बस इतनी बात है, इतना अन्ने वाह प्यार करना। हाँ कायनात दिल लाण दी कोई जगह हुजूर दी जात है। ज़फ़रकता कदमश हर को जा मीन गरम करिश्मे दामन दिल कशद के जा इंजास। शायद कहता मैं जनाब सर दे वालों तो लैके पैरों के नाखना तक जो हुजूर की सीरत पढ़ी तो मेरे दिल ने गवाही लाई दी कि दिल लाना ही तो इत्थे ला। बस मैनू ऐ दसो यार क़यामत वाले दिन भी जनाब माँ पुत्र को नस रही होगी, पुत्र माँ को नस रहेगा, बाप बेटे को नस रहेगा, शोहर बीवी को नस रहेगी, सारे रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, सारे रिश्ते बल्कि उथे अंबिया दी जनाब बारगाह में सारे जाएंगे तो जनाब कहेंगे ज़हबू इला गैरी, जाओ किसी होर दे दरवाजे अज रब सिफत इंतकाम ना जलवा करे, आज किसी ने काम नहीं आना। जदों सारे कलीमो नजी मसीहो सफ़ी से कहीं भी बनी बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और हजरत पीर मेरे शाह साहब फरमाते आदम थी ता ईसा मसीह, उथे नफसी बोले सी हर एक नबी, उथे आखसी हिक्का नबी साहिबे जमाल, दिल लगया बेपरवाह नाल, इथे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। और मेरे अली तू कौन बेचारा लिपट लाशा ते ओ गरहारा, सरचे जाके तू ऐबादा भारा, लामी परीत तू शाह नाल, दिल लगया बेपरवाह नाल, इथे दम मारन दी नहीं मजाल। उथे जनाब अंबिया भी कह रहे ज़हबू इला गैरी। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाना ओए किथे धक्के खांदे रहो इस काम वास्ते, मैं आना लहा। तो जनाब जिथे हुजूर ने सारियां जगह हुजूर ने काम आना ते फिर साडा हक नहीं बनता उम्मती होंदे कि अज अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल वफा करिए। और
कायनात काफिर चंद ही कौन आखिरी जोर है उन्होंने वो कहते हैं कि इन्हें इस उम्मत का ताल्लुक अपने नबी नाल तोड़ दो, लेकिन ये नहीं टूट सकता। इकबाल कहता ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। लै भाई कुफर तुम ही जोर ला, रूह मोहम्मद इन्हों के बदन चो कड्डन लग्या। रब दी हिकमत भी वेख, फिर सदियां बाद अमीरुल मुजाहिदीन आंदे रहणगे ते हुजूर दी उम्मत का ताल्लुक हुजूर नाल जोड़ते रहणगे। बस असी इतना की काम करना आया कि जनाब उम्मत का ताल्लुक अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जुड़ जाए और अन्ने बा मोहब्बत करे। यार ए गल सुनो, इसराइल की जरूरत है कि वह फलस्तीन ते बमबारी करे, इसराइल की जरूरत है। ए ता जनाब इकबाल कहता दर मुसलमान शान महबूबी नमान, खालिदो फारूक अयूबी नमान। इकबाल कहता इन्होंने मुसलमाना छोड़ दम खम भी नहीं लिया, इन्हों की गल नहीं रही। इकबाल क्यों नहीं रहा? कहता कोई फारूक आजम का गुलाम ही कोई नहीं, कोई खालिद बिन वलीद की यलगार ही कोई नहीं, कोई जनाब सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार ही कोई नहीं। उन्हें कहा क्यों कोई नहीं? उन्हें कहा इधर वेख, इधर वेख हुजूर दे गुलामां दी शान, इधर वेख मोहम्मद अरबी दे गुलामां दी शान, ए वेख इधर आ। कहंदे ने कि जनाब सुल्तान उस्मान सी ना, ए सल्तनत उस्मानिया दा बानी जड़ा है जनाब तुसा और तुर्की वाले ड्रामे भी बनाए तुसी देखदे होगे अर्तगल ते फिर उस्मान, एड़ा उस्मान सी ना इस दे जमाने च ए कहंदे आखिरी सल्तनत अब्दुल हमीद सानी, इस दे दौर च सुल्तान अब्दुल हमीद सानी दे दौर च जनाब दो सफीर बाहर दे मुल्क वाले इकट्ठे हो गए, हंगरी दा ते स्पेन दा सफीर इकट्ठा हो गया। उन्हें कहा यार की तमाशा लाया तुर्किया ने, इन्हां दे झंडा चुमो तो फिर इन्हां दा खलीफा गल करदा। उन्हें कहा शुक्र कर मुसलमान हल्ले पै गए, मठे पै गए, ढिले हो गए। उन्हें कहा की? उन्हें कहा जड़ा इन्हां दा उस्मान खलीफा सी ना वो अपना बूट अगे करदा सी एन करके, जदों तक सफीर उसनु चुमदा नहीं सी उस दे नाल गल नहीं सी करदा। और ए गल अपनी पावर दी नहीं, कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इला और हैबत मर्दे फकीर अज ला इला, बस इतनी बात है। और आज ही मैं सुन रहा था बाबा जी ने दसी गल, उन्हें कि हलाकू खान की बेटी एक जगह गुजर रही थी, उन्हें देखा कि हलाकू खान के फौजियों ने एक मुसलमान बुजुर्ग को घेरा होया और उन्हें शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब हलाकू खान की बेटी उनके सामने आ गई, उन्हें कहा तुहाड़ी जनाब वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह, कुरान कहता अल्लाह चाहे जिसनों इज्जत देवे और जिसनों जलील कर देवे। तुहाड़ा कुरान जो कहता है अल्लाह ताला ने सानू ताकत दी, असी इज्जत वाले हो गए, तुसी जलील हो गए हो, तो फिर इस तरह होई कि नहीं गल? उन्हें मुसलमान जनाब बुजुर्ग ने क्या, उन्हें कहा गल तू ठीक कर दी, लेकिन एक तरीका है। उन्हें कहा कभी भेड़ बकरियां का जनाब रेवड़ देखे? उन्हें कहा 10 मालिक दे हाँ भेड़ बकरियां कीमती होंदियां या जड़ा उन्हां दी रखवाली कुत्ता कर रहा होंदा वो कीमती होंदा। उन्हें कहा भेड़ बकरियां कीमती होंदियां। उन्हें कहा असी मालिक दी हाँ भेड़ बकरियां अपने रब दे जनाब असी हाँ बंदे, और ए जड़े तुसी हो ना तुसी कुत्ते हो, असी जनाब अपने रेवड़ तो बिछड़ गए हां, तुहाडी ड्यूटी लगी तुसी सानू रेवड़ च वापसी लाओ। ते बाबा जी ने कहा इसका मतलब है कि असी दीन तो बिछड़े होए हां, ए सानू कुट तां पै रही कि बाहर असी अगर असी अपने दीन वाल लौट आइए तो फिर देखना अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और यार 57 इस्लामी ममालिक हों, और उस दिन मैं कल तस्वीर देखी परसों एन करके लैंड करके पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान खड़े, अल्लाह की कसम है किसी एक बिच भी ईमान की रमक नहीं। और जनाब कहते हैं इसराइल की सप्लाई बंद नहीं कर सकते तेल की। मैं कहा इन्हें की लड़ना? और इकबाल कहता ऐ मेरे सिपाह मैंने तेरी सिपाह देखी है, ए मीरे सिपाह मैंने तेरी सिपाह देखी है। कल तस्वीर देख के लग रहा सी भाई ए मीरे कारवां मैंने तेरी तस्वीर देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नया। तो आटे को गैरत ही नहीं भाई, खालिद टैंक बना लिया, दरार बना लिया, सारा कुछ बना लिया। हम जनाब ऐसे जनाब दिफाई पोजीशन रखते हैं, कब रखते हैं? कश्मीर भी लुट गया, फलस्तीन भी लुट गया, कल जनाब बांग्लादेश भी अलहदा हो गया। हम रखते हैं किस दिन के लिए रखते हैं? सूरह सराफील फूंगा जाएगा उस दिन के लिए रखते हैं। और बाबा जी ने दसिया सी खालिद टैंक चलाने वास्ते गैरत भी खालिद बिन वलीद वाली चाहिए। केड़ी गैरत? हजरत जंगे अजनादीन मैं तुहानू दलेरां वाली गल्लां सुनानियां ताकि कौम दलेर होवे। हाँ इकबाल कहता कि महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इकबाल कहता है मुसलमानों को यह नहीं दसना कि खालिद बिन वलीद के हाथ च मूता के मकाम 8 तलवारां किवें टुटियां। कहता इन्होंने नचन टप्पण के तरीके सुनाओ, इन्होंने मौसीकी के सबक पढ़ाओ, इन्होंने सूरत गरी में इन्होंने मुसवरी और इन्होंने खताती सिखाओ। इकबाल कहता इन्होंने यह नहीं दसना कि इमाम हुसैन 72 लैके करबला किवें गए और जनाब आखिर दम तक कहते रहे सिर्फ कसरे इमारत जाके साढ़े नाल बह के शरबत पी लो। तो फरमाया सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। फरमाया हुसैन कोई जनाब 14वीं सदी का जनाब मुस्लिम हुक्मरान थोड़ी है, हाँ ये हुसैन है। फरमाया जान तो दे सकता, बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। और जनाब हजरत खालिद बिन वलीद जंगे अजनादीन हो रही, मुसलमानों का लश्कर और जनाब 20,000 और जनाब जंगे अजनादीन काफिरों का लश्कर 60,000। हजरत खालिद बिन वलीद ने बाकी लश्कर 19,000 जनाब और जनाब 900 से तकरीबन 40 बंदे
और सारे एक साइड से खड़े किए और 60 बंदे पूरे लश्कर चो बाहर कटे। हजरत खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेके 60,000 के लश्कर ना सारा दिन लड़ते रहे। शाम को 60 से 60 सही सलामत वापस लश्कर च आ गए। किसी ने शिकायत ला दी थी हजरत फारूक आजम की बारगाह कि आज खालिद बिन वलीद ने अजब काम किया, सारा लश्कर एक साइड से खड़ा रखा और जनाब 60 बंदे लैके 60,000 ना लड़ता रहा। हजरत फारूक आजम ने खालिद बिन वलीद को पूछ रहा, खालिद ए तू की कीता 60 बंदे ना 60,000 के लश्कर ना लड़ता रहा? क्या ए अमीरुल मोमिनीन कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कुरान कहता एक होवोगे 1000 के मुकाबले चाहोगे। मैं वेखना सी कुरान साडे बारे कहता या किसी होर दे बारे कहता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस इतनी ए मुसलमाना जरनैलों दी ए जनाब उन्हों की तारीख है और साड़ी तारीख तैबे। उन्हें कहा ना कहा एक लुर्दे फरंगी ने अपने पेसर से, मंजर वो तलब कर कि आंख ना हो कभी तेरी सैर और सीने में रहे राज मुलूकाना तो बेहतर, करते नहीं माकूम को कभी तेगों से जेर। उन्हें कहा एक लाड अपने पुत्र नु कह रहे सी, उन्हें कहा मुसलमानों हमेशा हमेशा माकूम रखना। उन्हें कहा माकूम नहीं रहते, ये तो 313 1000 नु लम्या पा के रख देंगे, ये तो खजूरा खा के बदर लिटा के रख देंगे, ये तो जनाब खंदक खोद के जनाब अमर बिन अब्दे बुद्दे टुकड़े करके रख देंगे। उन्हें कहा ये तो जनाब कादसिया थोड़े जा होके बर्रा बिन मालिक नु पहली साफे खड़े करके रब नु कसम दे के जित जाते। उन्हें कहा बनु असद कबीले दा है जी हजरत जनाब काका होन और क्या जावे पहले ही जनाब 3 नारे तीसरे नारे होते काफरों की फौज होते हमला करना और काका हुए पहले नारे कल्ला जाके पूरी फौज नु जाके लग जावे। ये तो मुसलमान हो जाए। उन्हें कहा सलाहुद्दीन अयूबी मार का हितीन चावे और जनाब हजारों के लश्कर लैके आवे और उन्हें को पूछा जावे तुसी सलाहुद्दीन अयूबी को जितते क्यों नहीं? वो थोड़े जे बंदे लैके आंदा, तुसी लखा लैके आंदे हो फिर हार जाते हो। उन्हें कहा यार असीं हार इस वास्ते जाते हैं, असं उन्होंने बंदे शहीद भी करते हैं, उन्होंने कमांडर भी शहीद कर देंगे, उन्होंने सिपाही भी शहीद कर देंगे। उन्हें कहा फिर हारते क्यों? उन्हें कहा सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर चो नारे तकबीर ते नारे रिसालत लगता, उन्होंने शहीद होए फौजी भी उठ के लड़न लग पे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। क्या फिर करना किया? उन्हें कहा तालीम के इंतजाम में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे इसे फेर। उन्हें कहा फिर इन्होंने तालीम ऐसी पढ़ाओ। नहीं इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैं कहा बिल्कुल देता है इस्लाम अमन का दर्स, लेकिन इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो। हाँ, जब बिलाल काबे की छत पर हो, जब मेरे आका मौला फतेह मक्का वाला दिन दाखिल हो रहे हो और मेरे आका मौला का सर अक़दस ऐसे उठने के पालान के साथ लग रहा हो, उस दिन इस्लाम अमन का दर्स देता है। जब सारे काब जनाब मक्के वाले ऐसे ऐसे काम रहे हैं जनाब या नबी अल हुदा, फरमाया हजरत साद बिन उबादा नारा लगा दे अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। फरमाया आज किसी दी खैर नहीं, असि आज काबे च भी बंदे बैठ के रख देने। जब हजरत साद ने देखे ना आज हुजूर के सामने और जनाब दुश्मन खड़े आज जिन्हें हुजूर के ओजरियां सुटियां नो भी खड़े, जिन्हें हुजूर नु नसीहत पहुंचाई भी खड़े, जिन्हें हजरत अमीर हमजा दे टुकड़े किते ना जो भी खड़े, जिन्हें जनाब हुजूर की साहबजादी नु शहीद किया जो भी खड़े, हजरत सुमैया दे टुकड़े किते जो भी खड़े, जिन्होंने हजरत बिलाल नु कुटवाया मक्के दी गलियां च जो भी खड़े, हजरत खब्बाब बिन अरद दे सीने जनाब जख्म सुराख किते जो भी खड़े, आज सारे खड़े। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम को रिया ना गया। फतेह मक्का दे मौके ते हजरत साद ने नारा लेता, फरमाया आज तो मजा आ जाना, आज असीं काबे च भी बंदे बढ़ देने। जदों एंड पूरा पूरा अहले मक्का एंड करके कमे ना और उन्होंने छोटी जी बच्ची नु अशार दिते और उन्होंने आके हुजूर दी सवारी सामने मंगे। उन्होंने कहा या नबी अल हुदा लैसा कुरैशियुन, फरमाया या हलक बिलाल, जे आज उमैया बचदा ता बिलाल नहीं बचदा। सहाबा कहंदे ने 2 टुकड़े करके उमैया नु रख दिता जनाब मक्के दे बदर दे मौके च। बस ए है इस्लाम। इस्लाम अमन दा दर्स जरूर देंदा, लेकिन जदों बिलाल काबे दी छत उत्ते होए, हाँ जो बिलाल नु मक्के दी गलियां मारा जाए उदो इस्लाम अमन दा दस नहीं देंदा, उदो इस्लाम बदर जान दा हुक्म देंदा। और इकबाल किस तरह देंदा, कहंदा फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। बस तुसी हुजूर दी मोहब्बत दिल च रखनी। ए तासी जदों इस तरह चलदे हैं और इस तरह जनाब गल बन जाती है, जनाब लोग देखते हैं कि कौन जा रहे हैं जी और उन्होंने पता लगता हुजूर दे गुलाम लब्बैक वाले जा रहे हैं। एक मंजर इत्थे दुनिया ते, एक मंजर क़यामत वाले दिन भी बनना, और एक मंजर तुसां वेख्या नहीं बाबा जी नु दुनिया तो जांदे हैं। ए अल्लामा इकबाल ने गप नहीं मारी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सारी मीडिया सारे इदारे सारे जनाब सारे खिलाफ होन एक बंदे दे सुबह शाम ऐ जी बाबा जी एंज अपने बेगाने मुनाफिक सारे खिलाफ होन, लेकिन एंज करके जदों दूल्हा अपने जनाब चढ़िया ना सवारी ते एंज करके बाबा जी जदों सामने आए मीनारे पाकिस्तान ते एंज जनाब सामने मंजर ओ मखलूक सी जड़ी सानू नजर नहीं सी आ रही है, तो सानू नजर आ रही सी ना, ते बाबा जी ने एवं नहीं किया जबरू मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। हजे ता मंजर एक ऐ दुनिया ते बनया, हजे एक मंजर बाकी है, केड़ा भला हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। ऐन सारे मौजूद होंगे।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आखिरी उम्मती तक सारे मौजूद होंगे। दाता अली अजमेरी भी मौजूद होंगे, ख्वाजा अजमेरी भी मौजूद होंगे, मुतज़्ज़िल अल-फ़सानी भी मौजूद होंगे, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी भी मौजूद होंगे, सारे औलिया मौजूद होंगे, 11वीं वाले पीर भी मौजूद होंगे, सारे मौजूद होंगे। ते साडे बाबे होरी उत्थे होंगे ते असीं भी पीछे हाथ बांध के उत्थे ही होवांगे। ते फिर मंजर की बनेगा, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। बस हुजूर नाल वफा करनी और अन्ने वाह एन करके हशर वाले दिन मैदान च असीं फसे होइए, एन करके जनाब सवा नेज़े ते सूरज पसीने डुबे होइए, जनाब गुनाहगार तो असीं है मना गुनाहां नाल फसे होइए और परेशानी दा आलम होवे ते एन हुजूर दी ना जनाब ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह। एन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब लब के और तू मेरा गुलाम से मेरे नारे लांदा से मेरे नां ते जनाब वफा करता से आ जा आ जा आ जा एन करके। और यार मैनू ऐ दसो इत्थे एक चौधरी नाल जनाब बंदा वफादार होवे तो चौधरी बंदा नहीं छड़दा ते वो जनाब इमामुल अंबिया मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। आज उन्होंने नाल वफा कर दे उत्थे तो वफा दा मुल है। हजरत अमर बिन अख्तब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन पानी नोश फरमान लगे। हजरत अमर बिन अख्तब ने कहा या रसूल अल्लाह ठहरिए ठहरिए पानी ना पीना। उन्होंने कहा की गल है, प्याला मैंने दे दो। हजरत अमर बिन अख्तब ने एन पकड़िया, प्याले में निक्का जा कख सी, उन्होंने एन काट के बाहर सुटिया। मेरे आका ने फरमाया अमर की गल है? उन्होंने कहा जी कख सी। मैं कहा हुजूर तुहाडे पानी च कख ना चला जाए। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिलहु, या अल्लाह इहनू सोहना बना दे। साहबा कहंदे 80 साल दी उम्र होई, रुखसार और चेहरा एवें सी जिवें 21 साल दे नौजवान दा हुंदा। यार जड़ा पानी चो कख बाहर कढे ओनू दुआ मिल जावे ते जड़ा एन सामने खिलार के गवर्नर नू ते 27 गोलियां विचों लगा के आके ताजदारे खत्मे नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।